इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबसे चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक स्वतंत्रता, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने पीछे अनेकों बार चर्चा की, आज देश को किस प्रकार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखें, ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हमारे बीच में चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में पहुंची हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत ही कम समय पर मैं भी समझता हूं कि हमारे जैसे प्रेस के साथी हैं, फरीदाबाद क्योंकि एक ही जिला है, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर बहुत स्नेह रखते हैं और एक ही दिन में आज 2 प्रेस हैं, वहाँ भी है यहाँ भी है, और हमारे आग्रह पर आप अच्छी संख्या में प्रेस के साथी आज हमें यहाँ कवर करने के लिए, हमारी नेता को उनके बात सब लोगों तक, फरीदाबाद की जनता तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूँ। और सुनीता जी के साथ हमारी वैशाली तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में प्रवक्ता हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हुई हैं। हमारे जिले के प्रभारी और मेरे भाई जैसे मित्र आदरणीय कमल यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैं अब आग्रह करूंगा सुनीता जी से कि वो चर्चा प्रेस के मित्रों के साथ करें। हमारे फरीदाबाद महानगर के बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी और सोहनपाल सिंह जी, और मेरे दाईं तरफ बैठे हुए प्रभारी कमल यादव जी, हमारी बहन तोमर जी, कौशिक जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग इतने कम समय के नोटिस पर और इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। आज हम जिस विषय पर यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं वो है स्वदेशी का संकल्प। जो स्वदेशी का संकल्प है ये केवल एक नारा या एक संकल्प नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत आने वाले 25 वर्ष जो हैं ये अमृत काल का समय है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, उसको हमें अब आगे बढ़ाने का समय जो है आ चुका है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। हम धीरे धीरे जो है वो स्वदेशी चीज़ों को अपनाते, तो जब तक हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे नहीं, तब तक जो है भारत विकसित जो है देश की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हम ब्रह्मोस की बात करें, वो भारत में बन रहा है, और फिलीपींस को हम लोग $374 मिलियन का रशिया के साथ मिलकर तेजस जो है वो हम जो बना रहे हैं वो हम उनको निर्यात कर चुके हैं। तो आज आप देखिए कि चाहे हम रक्षा के जो उत्पाद हैं उसकी बात करें, और छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक वो आज भारत के अंदर बन रही है। तो ये बिल्कुल समय आ चुका है कि हम लोग स्वदेशी को अपनाएं। तो जगह जगह आप लोग भी जो है अपने माध्यम से हमारे जो छोटे व्यापारी भाई हैं, उद्यमी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको इस चीज़ का संदेश दें कि हम जगह जगह पर जो बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, वो पीपी की किट जो है वो तुरंत प्रभाव से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बननी शुरू हुई, और बननी ही नहीं शुरू हुई बल्कि दूसरों देशों को भी हमने निर्यात की। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है वो कोरोना की वैक्सीन बनी, और 100 से भी ज़्यादा देशों को हमने मैत्री जो है उस स्कीम के तहत जो है उनको हमने कोरोना की वैक्सीन वो निर्यात की। तो आप ये देखिए कि इससे ये सिद्ध होता है कि भारत जो है चुनौती जब आती है तो उस समय में उसका सामना करता है और आगे बढ़ता है। हमने स्वराज से जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता पाई है कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। तो अब बिल्कुल समय आ गया है ये चीज़ का। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी पिछले दिनों ही ध्यानचंद स्टेडियम आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरस मेला लगा हुआ था, और उसमें 100% जो है वो स्वदेशी चीज़ें थी। और आप मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कोई वहाँ पर गया कि नहीं गया, लेकिन एक तो क्वालिटी और उसके साथ साथ लगा रखा था। तो अब ये भी आप एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें, अब जो दूसरे देश हैं वो भी भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। क्योंकि जितना भारत के अंदर जो है वो ज़मीनी चीज़ से जुड़े हुई संस्कृति हमारी है, उतना और कहीं पर भी नहीं है। आप ये देखिए, हम बात करें यहाँ पर मसालों की, जिस तरह के मसाले यहाँ पर हैं, आपको मालूम है कि उन मसालों की बदौलत ही जो है वो खींचते हुए विदेशी यहाँ तक पहुँच गए थे।
और आज जो है हम जिस तरीके से अपनी हर चीज़ का यहाँ पर जो है उत्पाद कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो है हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो यहाँ के उद्यमी हैं उनको भी मिलने वाला है। और जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे देश की मिट्टी की खुशबू भी है। आप लोग नोटिस करें इस चीज़ को। मैंने जैसे मैंने बताया कि सरस मेले के अंदर खुद इस बात को अनुभव किया कि वहाँ पर जिस तरीके से जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें जो है उन्होंने कहा कि जी अगर आप इसके अंदर खाना पकाते हैं तो उससे आपको बहुत से जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। आप लोहे की जो है बर्तन है उसके अंदर आप खाना पकाते हैं तो आपको आयरन जो है वो सीधा प्राप्त होता है।